तो दोस्तों सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। लगभग सभी यूजर को सहारा रिफंड पोर्टल पे डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का या कमी के कारण का स्टेटस आ रहा है। सो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का या कमी के कारण के स्टेटस का क्या मतलब है और अब आपको सहारा रिफंड लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सहारा रिफंड का स्टेटस कैसे चेक करते हैं ये आपको पता ही है। सबसे पहले आपको सहारा रिफंड पोर्टल पे आना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर यहाँ पे जमा करता लॉगिन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आधार कार्ड का अंतिम का 4 अंक देंगे। फिर आपके इस आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर देकर ओटीपी प्राप्त करे पर क्लिक करेंगे। फिर आपके इस नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर देकर ओटीपी सत्यापित करे पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने आपके सहारा रिफंड का स्टेटस आ जाएगा। पहले यहाँ पर स्थिति में आपको अंडर प्रोसेसिंग का स्टेटस दिख रहा था, लेकिन अब यहाँ पर कमी बताई का स्टेटस आ रहा है। आपके सहारा रिफंड एप्लीकेशन को किस कमी के कारण रोका गया है, किस कमी के कारण आपका पैसा अभी आपको नहीं भेजा गया है, यहाँ पर आप कंप्लीट डिटेल में पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सभी मेंबरशिप और अकाउंट नंबर के सामने बारी बारी से आपको आपके कमी का कारण लिखा हुआ मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे बारी बारी से सभी कमी के कारणों को पढ़ते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सदस्यता संख्या लिखा गया है। यहाँ पे कमी के कारण को अगर पढ़ते हैं तो पहला कारण यहाँ पे बताया गया है, दावेदार या जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या वो सोसाइटी का सदस्य ही नहीं है। तो इस कारण का मतलब ये हुआ, यहाँ पे बताया जा रहा है कि दावेदार या जमाकर्ता का जो डिटेल है वो सहारा इंडिया के डेटाबेस में नहीं मिल पाया है। हो सकता है कि यहाँ पे खाता संख्या, रसीद संख्या या सदस्यता संख्या गलत दे दी गई हो, जिससे वहां पर डिटेल नहीं मिल पाया है। तो ये हो गया पहला कारण। दूसरा कमी का कारण यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, जमाकर्ता द्वारा समिति में एक से अधिक सदस्यता ली गई है, अतः केवल प्रथम सदस्यता से संबंधित दावे ही संसाधित किए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जमाकर्ता ने सहारा इंडिया में अलग अलग डेट में अलग अलग खाता खोले थे। जमाकर्ता के पास एक से ज्यादा मेंबरशिप नंबर है, इसीलिए उन्हें यहाँ पर सिर्फ शुरू में खोले गए खाते का ही डिटेल देना है। सिर्फ उसी से रिलेटेड यहाँ पर उनका रिफंड मिल पाएगा। तो अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, अगर आपने सहारा इंडिया में अलग अलग डेट में 5 खाता खोले थे तो यहाँ पर आपको सिर्फ शुरू में खोले गए खाते का ही रिफंड मिलेगा, बाकी के 4 का रिफंड नहीं मिलेगा। दूसरे सदस्यता संख्या के सामने यहाँ पर एक और कमी बताई गई है। सोसाइटी ने सदस्यता आवेदन फॉर्म या सदस्य खाता खोलने के फॉर्म की स्कैन प्रति अपलोड नहीं करी है, कृपया संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि सहारा इंडिया के जिस सोसाइटी में आपने पैसा जमा करा था, जिस सोसाइटी में आपने खाता खोला था, उस सोसाइटी ने आपके खाता खोलने के फॉर्म की फोटोकॉपी अपलोड नहीं करी है। तो इससे संबंधित आपको अपने सोसाइटी से संपर्क करना होगा। तो आपको करना क्या है कि सहारा इंडिया के जिस सोसाइटी में आपने खाता खोला था, जिस सोसाइटी में आपने पैसा जमा करा था, उस सोसाइटी के टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है। तो डिस्प्ले पर आपको टोल फ्री नंबर दिख जाएगा। सभी सोसाइटी के सामने आपको टोल फ्री नंबर लिखा हुआ दिख रहा है। जिस सोसाइटी में आपने पैसा जमा करा था उस सोसाइटी के टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है और इस कमी के कारण के बारे में उन्हें बताना है, वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आप नीचे देख सकते हैं कि सभी सदस्यता और खाता संख्या के सामने सेम उसी कारण को दोबारा दोहराया गया है। अगर आप इसी कमी के कारण को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो ऊपर राइट कॉर्नर में आपको इंग्लिश और हिंदी का टैब दिखेगा। इंग्लिश वाले टैब पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस और डेफिशिएंसी रीजन इंग्लिश में आ गया है और यहाँ पे आप चाहें तो इंग्लिश में सभी कारण को पढ़ सकते हैं। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि स्टेटस में डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का स्टेटस आ रहा है और इस पर क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ डाउनलोड हो रहा था। तो अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड नहीं हुआ है, सिर्फ आपको यहाँ पर डेफिशिएंसी रीजन बताया गया है, तो आपको घबराना नहीं है, सेम वही चीज है। अब यहाँ पर पीडीएफ ना देकर आपको डेफिशिएंसी रीजन ही डायरेक्टली लिख दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पीडीएफ डाउनलोड होता है तब भी उसका यही मतलब होगा जो कारण यहाँ पे बताया गया है। अगर पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता है, यहाँ पर रीजन लिखा आता है, तब भी उसका मतलब सेम ही होगा। अब सवाल ये आता है कि डेफिशिएंसी रीजन मिलने के बाद या कमी का कारण मिलने के बाद अब आपको क्या करना है। सो अगर आपको भी सहारा रिफंड पोर्टल पे स्टेटस में डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का या कमी का कारण आ रहा है तो आपको घबराना नहीं है। आपके एप्लीकेशन में कोई कमी या कोई गलती पाई गई है जिस वजह से आपके एप्लीकेशन को टेम्पररी रोक दिया गया है। तो बस आपको थोड़ा वेट करना है। बहुत ही जल्दी पोर्टल पे अपने एप्लीकेशन को एडिट करने का या रीसबमिट करने का ऑप्शन आएगा।
जिसमें आप अपनी उन सारी गलतियों को सुधार सकते हैं जो गलतियां यहाँ पर आपको बताई गई है। तो बस आपको वेट करना है, जैसे ही कोई अपडेट आता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन को रीसबमिट करने का भी प्रोसेस बता दूंगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, इसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपका स्टेटस वहां पर क्या दिख रहा है। और अगर आपको कोई पेड सर्विस लेना है तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं।